لا 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 نحتاج المال. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग कोई खाने वाने का तो है नहीं। आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ DIY रमज़ान डेकोर। तो वो मैंने कहा आप लोग को दिखाऊं कि मैंने कैसे घर की चीज़ों से या कुछ ऐसी चीज़ों से, सस्ती चीज़ों से जो आपको डॉलर आम और वहाँ से मिलती हैं, उससे मैंने कोई डेकोर बनाया है। मैं इसी तरह निकाल के ये कार्डबोर्ड और इनकी चीज़ों से बना लेती हूँ और वो बड़ा थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन अच्छी चीज़ बन जाती है। अच्छा, खाने में मैंने क्या बनाया, खाना मैं बस आपको दिखा देती हूँ। खाने पे आज इतना और नहीं है। बच्चों के, हाँ जी बिस्मिल्लाह, बच्चों के लिए मैंने बीफ बिरयानी बना दी है भर के। मैंने कहा कल दोपहर तक खाते रहेंगे, अभी रात में हो जाएगी ये, तो मुझे इसकी फ़िक्र नहीं है। तो आज का काम ये है कि आज हम रमज़ान की DIY कर रहे हैं और ये DIY कर रही हूँ मैं मस्जिद की में। हमारा आज 8 फरवरी को इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम है, तो वहाँ पर मैं ये डेकोर करूँगी। उनका जो स्टेज है उसकी थोड़ी बहुत, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब आएँ जो यहाँ किचनर, वाटरलू और आसपास के लोग हैं जो आ सकते हैं। ये इकना सिस्टर्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और इसके अंदर आपको प्रिपरेशन बताएंगे रमज़ान की अल्हम्दुलिल्लाह। तो आएँ, अच्छा लगेगा आप लोग को। अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए निकलें, जहाँ जहाँ से भी निकल सकते हैं। अल्लाह कबूल फरमाए और हम सबको रमज़ान मुबारक में पहुँच जाएँ इंशाअल्लाह, खैरियत से गुजारें अच्छे तरीके से, जो अल्लाह ताला को पसंद है, और अल्लाह जो इबादतें हम कर सकें उसे कबूल फरमाए। चलिए, ये जो एक तो दो तो मैंने बना दी, ये पीसेस मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाऊँगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखें, ये जो है ना मेरे बच्चे इसमें से काट काट के अल्फ़ाबेट्स बना रहे हैं, और ये देखें ये अल्फ़ाबेट बन रहे हैं। तो ये हम वेलकम रमज़ान की साइन बना रहे हैं। इसमें मैंने ऊपर मिरर लगा दिए हैं, तो ये देखें कितना खूबसूरत सा बन गया, और ये हम कार्डबोर्डों को यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, फिर हम फैला हुआ घर थोड़ा, ये जो शू बॉक्स है मेरे पास, स्प्रिंग के शू बॉक्सेस हैं, इनसे मैं रमज़ान लैंटर्न्स बना रही हूँ। तो ये जो हैं, ये वाले बेटे मेरी हेल्प कर रहे हैं, इसके अंदर कट करेगा ये इसको, और मैं ये वाले जो मिरर्स हैं वो मैं इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जैसे मैंने उनमें लगा रही हूँ। तो अभी हम आपको ये भी दिखाते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, रुबैन ने ये शू बॉक्स के अंदर ये मार्किंग्स लगा दी हैं, और ये फिर इनके ऊपर या तो हाँ टेप लगा के फिर इनको ये उससे कट करेगा और ये पीस निकल जाएगा, और ये हमारे पास लैंटर्न का जो शेप है वो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो लेट्स सी कैसे हो जाएगा, दिखाते हैं। ये कट चुकेगा पूरा। बिस्मिल्लाह। ये देखें, हमारा वेलकम रमज़ान के मैंने अल्फ़ाबेट्स बना दिए हैं। अब इनको मुझे किसी चीज़ पे लगा कर स्टिक करना है, और फिर मैं इनको स्टेपल करूँगी जो मेरा वो होगा। ये देखें, ये देखें ये क्या है, ये है टिश्यू रोल का किचन का स्टैंड। ये डॉलर शॉप से लाई हूँ मैं, डॉलर का मिला है मुझे ये। इसको मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मैंने अपना क्रोसेंट बनाया है, चांद बनाया है, रमज़ान का चांद, इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो मैं कैसे लगाऊंगी, इसके अंदर करके ये देखिए, ये ऐसे होगा। फिर मैं इसके ऊपर काम जो भी करूँगी तो ये मेरा एक चांद बन जाएगा डेकोर का। तो ये मैं इस तरह लगाऊंगी, ठीक है। अब इसके लिए मैं सबसे पहले इसको यहाँ पर टेप चढ़ा रही हूँ थोड़े से पोर्शन को, ताकि वो जो है स्टील से चिपकने के बजाय इस पर ग्लू ज़्यादा आसानी से चिपकती है। तो मैं इसके ऊपर ये कर रही हूँ, ठीक है। हाँ जी, देखिए मैंने इनको, ये जो था मेरा टिश्यू, किचन का टिश्यू जो स्टैंड था रोल का, उसके साथ टेप से मैंने इसको जोड़ दिया है। तो ये मेरे एक दो बड़े बने हैं, ठीक है। ये एक दोनों साइडों पे रखे जाएंगे, एक इस तरह और एक इस तरह, और इसी के ये छोटे बनाए हैं मैंने। और इनको मैं अब ये एक्रेलिक पेंट है मेरे पास, उससे मैं पेंट कर रही हूँ पूरे को। तो ये चारों को मैं पेंट कर दूंगी, फिर इसके ऊपर मैं जो मुझे लगानी है चीज़ें वो मैं लगाऊंगी। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह ये हो रहा है, ठीक है। तो अब आप आगे फिर दिखाती हूँ करके पेंटफुल। अस्सलाम वालेकुम। देखें, ये शू रैक को हमने, शू रैक कह रही हूँ, शू बॉक्स को ऐसे काटा, और उसके ऊपर ये मैंने अब इसके ऊपर स्टिक कर दिए। कैसे करा है मैं आपको दूसरे में दिखाती हूँ। ये मैंने कार्टन के पीसेस लिए थे और उनको आपस में जोड़ के साइडों पे टेप लगाई, फिर इनको एक के ऊपर एक स्टैक करके इनको मैं ग्लू करके इस तरह इसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये जैसे एक बन गया हमारा लैड, और ये इसका बेस होगा, ठीक है। ये पूरा इस तरह लग के फिर इसको जो मैं स्प्रे पेंट करूंगी, इसी तरह वो वाला भी बनेगा इस तरह। ये देखें, हमारी दो लैंटर्न्स बन रही हैं, ठीक है।
ये जब उससे चिपक जाएगा। और ये मैंने दोनों जो मेरे थे ये मैंने टिश्यू रोल के ऊपर दोनों चिपका दिए। अब इनको भी मैं स्प्रे पेंट करूँगी इस तरह। ये देखें मैंने दो छोटे साइज़ के और 2 बड़े साइज़ के बनाए। इन सब को मैं अब स्प्रे पेंट करके फिर आपको दिखाती हूँ क्या होता है इनमें, ठीक है। चल हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें मैंने एक बना लिया और मैं दिखाना भूल गई। ये मैंने देखें कैसे बनाया पूरा करके, खूबसूरत है ना। ये एक क्रेसेंट मेरा बन के स्टैंड के साथ। अब मैं दूसरा बनाऊंगी इंशाल्लाह, सारे बना के दिखाती हूँ। एक बताती हूँ आपको कैसे बन रहे हैं ना। देखें ये जो जूतों के डब्बे से बन रही थी लैंटर्न, इसको मैंने, हाँ जूते के डब्बे, स्प्रिंग के जूते के डब्बे हैं, स्प्रिंग के डब्बे हैं जीरा अच्छे। और फिर ये मैंने इसके ऊपर ये लगाई है। ये क्या लगाई है मैंने पर, मेरे पास एडहेसिव था जो वॉल का बैकड्रॉप होता है उसके, ये मैं लंबे लंबे काट रही हूँ। ये इसके अंदर लगा रही हूँ, वो वाले भी मेरे हो गए। अब मैं ये आपको फाइनली लगा के दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, ठीक है। कर रही हूँ इसको और ये मैं यहाँ से इसको लगा रही हूँ और ये मैं पूरा इस पे लगा दूँगी। अच्छा टेढ़ा हो गया, आपको दिखाने के चक्कर में मेरा पूरा टेढ़ा हो गया। ये देखें इस तरह ये मैं चारों तरफ लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मेरी लैंटर्न है इसके ऊपर लग जाएगा। देखें जूते के डब्बे से कितना काम निकाल लिया हमने। ये मैंने चारों तरफ इसके लगा दिए हैं। ये मैं टॉप पे लगा रही हूँ। ये मैं इसका फाइनल इधर करके ना, और बाकी कुछ जगहों पे मैं इसके जो गैप्स हैं उनमें मिरर्स लगाऊंगी, फिर आपको दिखाती हूँ कैसा लगेगा, ठीक है। तो मैं डन कर रही हूँ। हाँ जी देखें अब मैंने वो कर लिया था, पूरे वो लगा दिए थे। अब ये मेरे पास मिरर्स हैं, ये मैंने इधर भी मिरर लगा दिए देखें। और इसकी ये सारी साइडों पे मैंने यूं करके मिरर लगा दिए। अब मैं इसकी बेस पे मिरर लगा रही हूँ। तो ये देखें मेरा पूरा लैंटर्न बन जाएगा। अंदर मैं कुछ लगाऊंगी लैंटर्न के, तो लेट्स सी। ये बस फाइनल टच हो रहा है इसका। फिर मैं दूसरा पीस बना के फिर आपको इकट्ठा सारे दिखाऊंगी। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मेरी लैंटर्न बन गई और ये देखें इसके ऊपर कैसा मैंने काम किया। दोनों लैंटर्न्स के ऊपर इसके अंदर मैंने वो लगा लिए। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा हो कि ये मैंने कैसे बनाई। इस तरह ऐसी आप छोटी भी बना सकते हैं, बड़ी भी बना सकते हैं। और ये देखें ये मेरा क्रेसेंट बन गया। ये 2 साइज़ में मैंने बनाया है। एक ये साइज़ है, इस पर पूरा देखें मिरर और रिबन्स के, और ये दूसरा इसका छोटा पेयर है। मैंने ये थोड़े बड़े इसलिए बनाए कि तो मैंने मस्जिद के लिए बनाए हैं, जो मैं 8 फरवरी को डेकोर कर रही हूँ। आप लोग सब आएँ, बहुत अच्छा इस्लाम मस्जिद है मिल स्ट्रीट किचनर के अंदर। इस्तकबाल रमज़ान का प्रोग्राम है, वहाँ आए। और बहुत अच्छा एक ना सिस्टर का वो प्रोग्राम होगा। हमें प्रिपरेशन के लिए आइडिया होगा कि हम रमज़ान के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें। और ये देखें ये जो मैंने आइडिया आपको DIY बताया, ये सब डॉलरामा का है। ये सब सामान डॉलर ट्री और डॉलरामा का है। ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये मेरे स्प्रिंग के जूतों के डब्बे थे और उसी के गत्तों के काट काट के ये मैंने बेस और वो बनाई है। ये कार्डबोर्ड था जो काट के क्रेसेंट किया है, और ये किचन के टिश्यू रोल थे, उससे ये मैंने बना लिया। अब छोटे साइज़ के भी बना सकते हैं अपने घर में, क्यूट क्यूट से। अब रमज़ान आ रहा है तो ये बनाएं। अच्छा दूसरा मेरा अब एक और काम है, वो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करें। अच्छा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये दूसरा पीस मैं बना रही हूँ और ये है वेलकम रमज़ान का। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने गत्ते ही से बना के उसके ऊपर स्टिकर लगा के फिर मैंने पूरे पे मिरर लगाए हैं, ठीक है। तो ये मैं साइन बना रही हूँ और मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि थोड़ा सा इतना गैप हो ताकि वर्ड एक दूसरे के अंदर ना घुस रहे हो। तो मैं इनको अब ग्लू गन से चिपकाना शुरू करूँगी इसके ऊपर। ओके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने आपको ये दिखाना था, मेरा निकाह नामा बन गया। मैं जिसके लिए भी बना रही थी कंप्लीट करा। ये मैंने कल सुबह, काफ़ी सुबह हो गई थी मुझे, फजर हो गई थी बनाते बनाते। अंदर का मैंने कल बनाया जाके। ये देखें इसका, ये अंदर का है, ठीक है, माशाल्लाह से।
अगर आपको नज़र आ रहा हो कि इस पे मैंने काम किया है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं वो मस्जिद वाला भी कर रही थी, ये मैंने इसके ऊपर काम करा है। ये देखें सारा काम इसका आपको दिख रहा होगा इंशाल्लाह। ये सेम काम है जो इसके बाहर मैंने काम किया है, ठीक है। ये देखें, ये पूरा इसके ऊपर ज़्यादा नग वग लगते हैं, ठीक है, अंदर कम लग रहे होते हैं। अंदर कह रही हूँ, बाहर की पीछे की तरफ मैंने ज़्यादा नग नहीं लगाए होते क्योंकि वो रखा हुआ होता है, वो ज़्यादा इतना दिखता नहीं है, यही दिख रहा होता है। इसकी टसल्स मैं ख़ुद ही बना रही होती हूँ। मैं पाकिस्तान से ये वाली और काफ़ी सारी टसल्स लाई थी। वो जो टसल्स थे जो नगों वाले और मैचिंग के थे वो सारे ख़त्म हो गए। मेरे पास गोल्डन टसल थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये इतने मज़े के नहीं लग रहे, तो फिर मैं लेके आई हूँ माइकल से ये धागा, और इसके साथ ये मेरे पास ये मोती हैं, और इसके साथ मेरे पास ये मोती हैं, और इसके साथ मेरे पास ये है। तो मैं ख़ुद ही टसल बनाऊंगी। यूजुअली जिन कलर्स जो दुल्हनों की ब्राइड के ड्रेसेस के कलर मुझे नहीं मिल रहे होते टसल्स, तो वो मैं ख़ुद घर में ही बनाती हूँ। मोस्टली मुझे घर में ही बनाने पड़ते हैं। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, मैंने इससे धागे से 2 टसल्स बना ली। एक ये रही इस तरफ और एक ये इस तरफ है। इसको मैं यहाँ से काटूँगी मिडल से ना, तो ये 2 टसल्स निकल जाएंगी। यहाँ से अगर मैं काटूँगी ना तो 2 टसल हो जाएंगी। मैं आपको काट के फिर दिखाती हूँ कि कैसे बनी है। तो अब होममेड तो ऐसे ही बनेगी। कहाँ कनाडा में ब्रैम्पटन या मिसागा जाओ तो टसल्स मिलती हैं, और यहाँ वाटरलू में तो कुछ नहीं मिलता। तो फिर मैं ख़ुद ही बनाती हूँ ड्रेस के लिहाज से, ब्राइड के ना निकाहनामे का। तो लेकिन मैं काट के आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। ये देखें, हमारी होममेड टसल्स बन गई। कैसी लग रही हैं? बस चल चला हुआ है, अब क्या करें, सीखना पड़ रहा है। तो मैंने तो खुद ही बनाना शुरू कर दिया, और मुझे ऐसे ही मैंने कहा चलो इस तरह बनाते हैं, और मुझे आइडिया आने शुरू हुए। तो फिर मैं, क्योंकि ना मैं पाकिस्तान से मंगा सकती हूँ, ना मैं इतनी दूर जाने का मुझे होता है, तो मैं बस जो अपना जुगाड़ कर सकती हूँ कर लेती हूँ। तो ये देखें, कल मैं उस पर लगा दूँगी। मेरे ख्याल में ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छी बनी है टसल्स दोनों, और आई होप आपको पसंद आएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैंने बताया था ना रात में मैंने ये बनाए टसल्स, कितने खूबसूरत बने, और ये मैच भी हो गए इसके साथ। वो वरना मैं गोल्डन लगाती हूँ। ये देखें निकाहनामा, ये मेरा निकाहनामा एक बन गया। ये इसका फ्रंट है। बैक के ऊपर ज़्यादा नग नहीं लगाए हैं मैंने, क्योंकि वो रगड़ के ना वो हो जाता है, ठीक है। और ये देखें अंदर का भी आपको दिखाती हूँ। अंदर का इसकी मैचिंग का ऐसे बना है। ये देखें, ये पूरा इसका है। याद चला जाएगा निकाहनामा, तो मैंने कहा इसके टसल लगा दूँ। तो मैं जो है इसके टसल्स इसके अंदर लगा रही हूँ, ठीक है। वो यहाँ से जाएंगे, और ये यहाँ पर इस तरह दोनों लग के, पीछे भी मैं उसको नॉट लगाऊंगी, तो ये ऐसे फिक्स हो जाएंगे। दिखा रही हूँ आप लोग को। ये देखें, ये इस तरह के टसल्स होंगे, और ये यहाँ से जब बंद हो जाएंगे इस तरह, इस तरह मेरा निकाहनामा रेडी हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो का एंड हो रहा है। चीज़ें बना ली हैं, सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से बन गई, और मैंने कहा चलो छोटी एंड में बात कर लें, क्योंकि मौज सारा मेरा वीडियो जो है वो DIY के ऊपर है। तो मैंने कहा रमज़ान DIY के ऊपर ही बात करते हैं कि रमज़ान आ रहा है माशाल्लाह, अपने घरों को सजाने का मौका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आपको बताया कैसे आप छोटी सी बस छोटी छोटी चीज़ों से, घर में से कार्डबोर्ड लेके, या डॉलरामा के क्यूट से मिरर्स लेके, या रिबन्स एक डॉलर के डॉलर ट्री पे मिल रहे हैं, उससे आप बहुत ही खूबसूरत सी रमज़ान डेकोरेशन कर सकते हैं। मकसद बस ये बात करने का ये था कि हम जिन मुल्कों में रह रहे हैं, आप अगर देखें तो क्रिसमस जब जैसे दिसंबर शुरू होता है, क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, लोगों के घर सज जाते हैं, क्रिसमस ट्रीज सज जाते हैं, सब कुछ इतना ज़्यादा डेकोरेट होता है। हेलोवीन देखो यहाँ पर ऐसा डेकोरेट होता है हेलोवीन की भी। और जब मेरे बच्चे भी छोटे थे तो वो अट्रैक्शन तो है ना, चमक के अंदर अल्लाह ने रखी है दुनिया के अंदर ऐसी चीज़ें, और बच्चे तो बहुत अट्रैक्ट होते हैं, अमेज़ हो जाते थे, खिड़की से देख रहे होते थे, वाह वाह कर रहे होते थे। याद है मैं छोटे छोटे होते थे उस वक्त,
और इसी तरह हमारे जो बच्चे हैं ना उनको हम कैसे अपने फेस्टिवल्स या अपने ऐसे इम्पोर्टेंट महीनों के अंदर कैसे अट्रैक्ट करेंगे, इसी तरीक़ों से करेंगे कि हम उनको डीआईवाई में लगाएं अपने साथ, अपने घरों को अच्छा सा। रमज़ान आ रहा है यार, रमज़ान का महीना कितना इम्पोर्टेंट है। अंदाज़ा लगाइए कि साल के अंदर ये एक महीना इतना इम्पोर्टेंट है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस महीने में कुरान उतारा। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरा कुरान करते थे। प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी रमज़ान में 2 दफ़ा दौरा कुरान किया। तो कितनी अहमियत है इसके अंदर, इस रमज़ान की कितनी अहमियत है। और कहते हैं कि शाबान से तैयारी, रजब से तैयारी हो उनका हुक्म है कि शुरू कर देते थे रमज़ान के लिए। और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं रमज़ान में तो वो कमर कस वाली जो है सिचुएशन उसमें आ जाते थे। तो हमने अहमियत ही नहीं समझी हुई उस रमज़ान की, तो हम कैसे कमर कसेंगे, हम कैसे अपने बच्चों को अट्रैक्ट करेंगे, हम कैसे हमारे बच्चों को। हाँ, टेबलें ज़ाहिर सी बात है, हम खाना तो हर अम्मी बनाती है, मैं भी बनाऊंगी, चटनियाँ बनाऊंगी, सब चीज़ें जो रमज़ान की प्रिपरेशन है वो सब हो ही जाएंगी, वो तो हर घर में ही होती हैं। उसके लिए तो आप कह ही नहीं सकते कि कोई भी अम्मी होगी वो तैयारी नहीं करेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आप रमज़ान को अट्रैक्टिव बनाएं, अपने घर के अंदर सजा के, चीज़ें लगा के खूबसूरत सी। देखें प्रॉफिट्स का ज़माने में वो तो बहुत सादगी का ज़माना था। अगर आप मक्का मदनी दौर भी देखें, वहाँ ऐसी लेविश लाइफस्टाइल ही नहीं थे जो आजकल का आप देखें। ज़माना कितना चेंज हो गया है, और उस लिहाज से हम मुसलमानों को भी जब अपने अपने दावती दीन करना है या अपने दीन को अट्रैक्टिव बनाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ताकि हमारी नौजवान नस्ल इस की तरफ अट्रैक्ट हो और उनको मज़ा आए चीज़ें करने। आपने देखा मेरे पूरे बच्चे, मेरी बहू, मेरा दामाद, सब मिल के हमने ये DIY किए हैं। सब लगे हुए थे मज़े से और बातें भी कर रहे थे, अच्छा रमज़ान में ये होगा, वो करेंगे, और काफ़ी चीज़ों पे हम डिस्कस कर रहे थे। तो जब तक आप लोग पूरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं होगी तो आपको कैसे रमज़ान की स्पिरिट ही नहीं समझ आएगी ना। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। और ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें कोई इसराफ़ नहीं किया मैंने। घर के अंदर कार्डबोर्ड पड़े थे, घर के अंदर चीज़ें पड़ी थी, सिर्फ डॉलर ट्री और डॉलर आमा से 2-3 चीज़ें लाई और मैंने बना लिया, और वो कितना खूबसूरत बन गया, मेरा ख़्याल है। और ये आप करें। देखें हमारा एक तो प्रोग्राम है बहुत अच्छा, इकना सिस्टर्स ये प्रोग्राम कर रही हैं। लास्ट वीक भी इस्तकबाले रमज़ान पे प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा वो भी किया, सिस्टर किरण ने बहुत अच्छा बताया। और इस दफ़ा इकना सिस्टर कर रही हैं। तो आप लोग इन प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत करें, समझें रमज़ान की अहमियत को और अपने आप को कैसे प्रिपेयर्ड करना है, कैसे हमें अपने दीन को फैलाना है। उस तरह हम जब तक हम समझेंगे नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा ना प्रिपरेशन कैसे होगी। तो आई होप कि ये बहुत अच्छा सा हमारा रमज़ान रहे इंशाअल्लाह ताला। हमारे बच्चे हमारे साथ इंजॉय करें रमज़ानों को। और वैसे ही देखें, हम मुसल्लों को, अपने घरों को अगर खूबसूरती से सजाएंगे, बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों की तरफ। मैं आपको बताऊं, जिनके छोटे बच्चे हैं और क्यों भाग रहे होते हैं इन चीज़ों की तरफ। और वैसे भी आप जब डेकोर कहते हैं, किसी का अकीका है, किसी की बर्थडे है, लोग कितना कितना उसके ऊपर ख़र्चा करके डेकोर कर रहे होते हैं, तो उन चीज़ों के लिए कर रहे होते हैं। तो रमज़ान तो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है, तो इसकी अहमियत का भी अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि जब आपके बच्चे ये सीखेंगे ना आपको देखकर। मुझे देखें, मेरे 2 बच्चे की शादी हुई हुई है और 2 अभी गैर शादीशुदा हैं। तो मुझे है कि मेरी बहू या मेरी बेटी या मेरा दामाद या मेरा बेटा जो देख रहे हैं, तो वो एक कपल अपना नया घर बनाएगा, तो वो एक चीज़ सीख कर मुझे बहुत उम्मीद है कि वो जाएगा, कि उन्हें रमज़ान की अहमियत का भी अंदाज़ा होगा। हम और वो उस लिहाज से अपने बच्चों के अंदर वो डालेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपकी नस्लों के अंदर इस महीने की अहमियत उजागर हो जाएगी। तो उसके लिए मेहनत करें, कोशिश करें। छोटी छोटी चीज़ों से खुशियाँ आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनसे खुशियाँ आती हैं। आपके घर के अंदर का माहौल इतना फेस्टिव हो जाएगा जब आप ये बनाना शुरू करते हैं ना, तो इतना मज़ा आता है कि सारे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, सब अपने अपने आइडियाज़ लगा रहे होते हैं, ये कर लें, वो कर लें, तो एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मैंने कहा आज यही बात करती हूँ कि प्रिपेयर्ड फॉर रमज़ान इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे रमज़ान रोज़े को, हमारी इबादत को कबूल फरमाए। शबान में जिनके रोज़े रह गए वो शबान के अंदर उसे कंप्लीट कर लें इंशाअल्लाह। ये रमज़ान के बाद ये सबसे बड़ा महीना है जिसके अंदर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोज़े शुरू में रखते थे और फिर एंड में छोड़ देते थे, ताकि उनको थोड़ा सा एनर्जाइज्ड हो जाए वो। तो आप ये करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हाना ताला अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान, कि हम रमज़ान पे इंशाअल्लाह अल्लाह हमें पहुँचाए और हमें मौका दे कि हम और कहते हैं जब दीन की बात हो रही होती है ना, दूसरी एक मैंने बहुत बड़ी बात अभी क्या कहते हैं, मैं एक साहिल अदीम है और उनके भाई हैं ज़रियाब अदीम, उनके प्रोग्राम्स कभी देख रही होती हूँ, तो वो कह रहे थे कि जब आप दीन की कोई बात कर रहे होते हैं ना,
तो अल्लाह आपकी तरफ मतवज्जा होता है, उसके फ़रिश्ते आपकी तरफ मतवज्जा होते हैं। तो उसके वक़्त अदब का बहुत ख़्याल रखें कि जब भी आप कभी दीन की बात करें, दुनिया के लोग तो सुन ही रहे होते हैं, दुनिया के लोगों का सुनाने के लिए आप दीन की बात करते हैं, तो इसके अंदर इखलाक बहुत मैटर करता है कि आप जो भी बात करें पहले ये सुनें कि आप अपने अदब के हैं, कि आप किसकी बात कर रहे हैं, कौन सुन रहा है, या आपके फ़रिश्ते लिख रहे हैं। तो जो भी बात कर रहे हैं उसके अंदर आपका इखलाक, आपका नरमी, आपका बोलने का अंदाज़ बहुत मैटर करता है। तो अपने अखलाक को भी बेहतरीन करें इस रमज़ान के लिहाज से। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला हम सब की तमाम इबादतों को कबूल फ़रमाए, रब्बे गफ़ूर, और हमारे रोज़े आखिरत के अंदर इंशाअल्लाह हमें सिद्दीक़ीन, सालिहीन और शहदा के साथ खड़ा कर दें इंशाअल्लाह ताला। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन बजाएं दबाएं। अच्छा, मैं इसकी सेकंड अभी मैं डेकोर की दूसरा पार्ट भी है जो मैं फ्लावर से करूँगी, वो मैं इंशाअल्लाह आपको अगली वीडियो में दिखाऊँगी कि मैं कैसे कर रही हूँ। बारकल्लाहु फ़ीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لا 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 نحتاج المال